Welcome to GDC classes. Today I am here with reaction mechanism series. उसमें हम A सीरीज पर बात कर रहे हैं और A सीरीज में सबसे पहले हमारे पास जो A अल्फाबेट से नेम रिएक्शन हमारे पास आती है वो हमारे पास है एसिलॉइन कंडेंसेशन। एसिलॉइन कंडेंसेशन में एसिलॉइन प्रोडक्ट बनता है और होता क्या है एसिलॉइन, एक्चुअली यहां पर एसिलॉइन आर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। इस रिएक्शन में होता है व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स आर रिफ्लक्स्ड विद मेटालिक सोडियम इन aprotic solvent such as ether, benzene, toluene or xylene, or a solvent if free from oxygen। अगर है तो हमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलते हैं जिसको हम एसिलॉइन कहते हैं, और जो ये रिएक्शन है इसको हम कहते हैं एसिलॉइन कंडेंसेशन रिएक्शन। यहां पर एक वर्ड आया है रिफ्लक्स्ड। ये जो वर्ड रिफ्लक्स्ड आया है इसका मतलब क्या है इसको समझेंगे पहले। एक्चुअली यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स हैं उनको रिफ्लक्सिंग किया जाता है सोडियम मेटल के साथ में। रिफ्लक्सिंग का मतलब है कि उसको उसके साथ हीट किया जाए और उसकी वेपर्स बने और वापस कंडेंसेशन होके वो वेपर्स वहीं उसी सॉल्यूशन में अगर आती हैं तो उसको कहते हैं रिफ्लक्सिंग। इट मींस इफ वेपर्स आर गेटिंग कंडेंस्ड बैक टू द सॉल्यूशन, the process is called refluxing. Clear? So here कैसे एसिलॉइन प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर से, लेट्स सी। रिएक्शन हमारे पास है, यहां पर RCOO(C2H5) कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर हमारे पास है। सोडियम के साथ इसको रिफ्लक्सिंग किया जाता है। जाइलीन यहां सॉल्वेंट लिया गया है। क्या होता है जाइलीन? जाइलीन होता है जब बेंजीन रिंग पर दो CH3 ग्रुप लगे होते हैं, अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन पर हैं तो उसको ऑर्थोजाइलीन कहते हैं, और अगर मेटा पोजीशन पर हैं तो उसको मेटाजाइलीन कहते हैं, अगर दोनों पैरा पोजीशन पर हैं तो उसको पैराजाइलीन कहते हैं। ओके, तो बीच में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो डाइकीटोन हमारे पास प्रोडक्ट बीच में बनता है। उसको फिर से हम रिफ्लक्सिंग करते हैं सोडियम मेटल के साथ में, एंड इन सेकेंड स्टेप वी आर ट्रीटिंग विद द एसिड, देन एट द लास्ट वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट कोल्ड। हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हमें मिलता है और इसी को हम एसिलॉइन प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये बनता कैसे है, मैकेनिज्म देखेंगे इसका। इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, बहुत सारे मैकेनिज्म प्रपोज किए गए, लेकिन जो मोस्ट फेवरेबल मोस्ट एक्सेप्टेड जो मैकेनिज्म है वो इस रिएक्शन के लिए है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम मेटल टू द कार्बोनिल कार्बन। एंड मैं इसको कह सकता हूं ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी हो सकता है, यानी कि जहां एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाली बात होती है मेटल से तो वहां पर रेडिकल ही बनते हैं कार्बोनिल कार्बन पर। इसीलिए दिस रिएक्शन इज फैसिलिटेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो कैसे बनता है, लेट्स सी नाउ। तो इट स्टार्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे शुरू होता है, लेट्स सी। हमारे पास ये जो ग्रुप है ROC2H5 ऊपर है, एंड हियर दिस इज द डबल बॉन्ड। एक और मॉलिक्यूल इसका आएगा, वहां पर भी इस तरह से होगा 2 मॉलिक्यूल, और 2 ही हमारे पास सोडियम जो एक एक अपने इलेक्ट्रॉन के साथ में है। क्लियर? अब होगा क्या, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस कार्बोनिल कार्बन एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस कार्बोनिल कार्बन। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, this bond moves on oxygen and this here bond moves on oxygen। जब ये सोडियम इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम प्लस आयन में, एंड हियर ऑल्सो सोडियम कन्वर्ट्स इनटू सोडियम प्लस आयन। यहां भी तो सोडियम प्लस आयन हमारे पास बनता है दोनों जगह पर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब ये बॉन्ड पूरा शिफ्ट हो चुका है इस ऑक्सीजन पर, तो ये ऑक्सीजन पिक करता है इस
सोडियम को और ये ऑक्सीजन पिक करता है इस सोडियम को। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, ध्यान से देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास है R, तो यहाँ पर RCOC2H5 हमें प्रोडक्ट मिला यहाँ पर। और इस कार्बन पर इस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो ये रहा और ये पूरा बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया है, ये पूरा बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज और इसने पिक किया सोडियम आयन को। तो हमारे पास यहाँ हो गया Na पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये हमारे पास सॉल्ट बन गया है। और नीचे भी फिर इसी तरह से रेडिकल हमारे पास बनेगा और यहाँ हमारे पास होगा OC2H5। दिस इज द स्टेप कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टेप। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद यहाँ ये जो दोनों फ्री रेडिकल बने हैं ये डाइमराइज हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज डाइमराइजेशन। तो डाइमराइजेशन होके इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग आ जाएगा। तो बॉन्डिंग होके क्या होगा, RCOC2H5 और इनके बीच में आ गया बॉन्डिंग लाइक दिस। And this is O negative Na positive, this is O negative Na positive like this. Okay? यहाँ पर जो हमें सॉल्ट मिला है डाइमराइजेशन के बाद में, अब यहाँ पर रिमूवल ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप हो जाएगा, एल्कोक्सी ग्रुप का रिमूवल होगा, यहाँ से OC2H5 रिमूव हो जाएगा। कैसे होगा, लेट्स सी। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज विल मूव हियर, ये मूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, रिमूव होकर इट विल पिक दिस सोडियम। द सेम केस हियर, ये मूव करेगा यहाँ और ये अटैक करेगा इस सोडियम पर। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से OC2H5, O से लग गया Na, तो हमारे पास इसी तरह से यहाँ OC2H5 से Na लग जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5ONa ये निकल जाएगा। ओके, 2 C2H5ONa हमारे पास निकल जाएगा यहाँ से। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल हो गया, ये भी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल हुआ, तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा R, ये यहाँ से रिमूव हो चुका है, डबल बॉन्ड O R। दिस इज द प्रोडक्ट व्हाट वी हैव गॉट, एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हियर, जो यहाँ पर हमारे पास बन रहा था, ये प्रोडक्ट डाई कीटोन जो हमारे पास बीच में बन रहा था। अब इस डाई कीटोन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होगा, फिर से सोडियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो फिर से सोडियम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो सेम उसी तरह से करेगा। सोडियम मेटल हमारे पास है यहाँ और सोडियम मेटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इस कार्बन को, ये बॉन्ड जाएगा इस ऑक्सीजन पर, और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ करेगा तो हमारे पास जो बनने वाला है यहाँ से वो बनेगा Na पॉजिटिव आयन, यहाँ से भी हमारे पास बनेगा Na पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इस कार्बन पे आया, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन किसको पिक करेगा, फिर इस सोडियम को पिक करेगा। ठीक वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड हियर ऑन दिस ऑक्सीजन एंड दिस बॉन्ड मूव्स हियर, एंड ये किसको पिक करेगा, ये इस सोडियम को पिक करेगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान देंगे, RC। अब C पर तो रेडिकल आ चुका है, यहाँ पर C पर तो रेडिकल आ चुका है, और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव और Na पॉजिटिव हो चुका है। O ने इस Na पॉजिटिव को पिक कर लिया। अब ये एक बॉन्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ ये R है, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आ गया, तो इसके पास भी एक रेडिकल आया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो O पे नेगेटिव आया, इसने Na को पिक किया, तो हमारे पास Na पॉजिटिव आया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों पर रेडिकल है, तो दोनों पर रेडिकल है तो दोनों का डाइमराइजेशन हो जाएगा। डाइमराइजेशन से मतलब है दोनों बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बनाएंगे तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पर नेक्स्ट केस में हमारे पास RC डबल बॉन्ड C
और ये हमारे पास ONA, इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट केस में यहां तक हम पहुंच चुके हैं, 2Na तक हम पहुंच चुके हैं। अभी उसके बाद हमें रिएक्शन करानी है एसिटिक एसिड के साथ में। तो एसिटिक एसिड यहां एक्सचेंज कर देता है दोनों सोडियम को हाइड्रोजन से। तो जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं, CH3COOH के साथ में, CH3COOH दो मॉलिक्यूल के साथ में जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। दोनं सोडियम रिप्लेस हो जाते हैं हाइड्रोजन से। तो हमें यहां पर प्रोडक्ट मिला R C और डबल बॉन्ड इनके बीच में है, कार्बन के बीच में, और यहां पर हमारे पास आ जाता है OH, यहां पर हमारे पास आ जाता है OH। ये हमारे पास यहां इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आ गया है जो आपको बता रहा है कि ये एक इनऑल है। क्या है ये? इनऑल। और जब ये इनऑल प्रोडक्ट टॉटोमराइज होगा, यानी कि कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म यहां होगा, तो हमें यहां एक कार्बन पर कीटोन मिलेगा और एक कार्बन पर हमारे पास OH रह जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास इजीली हमें मिलेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर? तो यहां पर क्या स्टेप होगा वो देखना है। देखिए, एक्चुअली ये जो यहां पर जो लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास में है, ये लोन पेयर यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म को। तो ये कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म को कैसे कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, यहां पे आप देखेंगे कि ये जो लोन पेयर है वो तो शिफ्ट हो गया आपका यहां, और नेक्स्ट ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर। क्लियर? और इस कार्बन पर शिफ्ट होते ही ये कार्बन किस हाइड्रोजन को पिक करेगा? इस हाइड्रोजन को पिक करेगा। ओके? और वापस ये बॉन्ड फिर चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो कैसे होगा? लेट्स सी दिस। यहां पर ये हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये जैसे इस हाइड्रोजन को पिक करेगा तो ये बॉन्ड वापस कहां जाएगा? ऑक्सीजन पर चला जाएगा। क्लियर? तो ध्यान देंगे, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म होगा। ये हमारे पास इनॉल बना था, तो यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि इसी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, इस ऑक्सीजन के भी जा सकते हैं यहां, और ये भी डबल बॉन्ड हो सकता है। ओके? तो यहां से जो दो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे हैं, तो ये तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड हो गया। अब ये वाला जो बॉन्ड है वो कार्बन पे शिफ्ट हुआ, और कार्बन ने फिर किसको पिक किया? इस हाइड्रोजन को, क्योंकि यही हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। यहां इस हाइड्रोजन को पिक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए। इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसी ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस OH। इसीलिए ये कार्बन इसी हाइड्रोजन को पिक करेगा, और ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है दैट शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन। क्लियर? तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इनॉल से, जो कीटो प्रोडक्ट बनने वाला है, वो हमारे पास बनेगा यहां से। आई कैन टेक फ्रॉम हियर टू हियर। तो ध्यान देंगे, R और ये CO का डबल बॉन्ड हुआ, ये सिंगल बॉन्ड हुआ, और इस C से लग गया ये H, और OH ऑलरेडी है इसके पास। ठीक है? और ये R इधर लगा हुआ है इससे, और निकला क्या है यहां से? अब देखिए, यहां से ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, H यहां चला गया, यहां चला गया, तो यानी कि यहां रीअरेंज टोटोमेराइजेशन हो गया। टोटोमेराइजेशन होने के बाद हमें स्टेबल कीटो प्रोडक्ट मिला। ठीक है? अब ये ही हमारा लास्ट प्रोडक्ट है जिसको हम एसिलोइन कह रहे हैं, और रिएक्शन को इसीलिए हम एसिलोइन कंडेंसेशन कह रहे हैं। ठीक है? और आप देखें, दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट एंड हियर दिस इज द प्रोडक्ट व्हाट वी आर गेटिंग। अगर R एल्काइल की जगह पर यहां CH3 हो तो हम इसको प्रॉपर नेमिंग कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास यहां हमारे पास अगर R की जगह CH3 है, तो
हम इसको लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर इससे CH लगा हुआ है, CH पे फिर OH लगा हुआ है और R की जगह मैंने कर दिया CH3, ओके, जिसको हम एसिलोइन कह रहे हैं, एसिलोइन। तो इस प्रोडक्ट का नाम हम क्या करेंगे, तो हमें देखना है OH 1 2 2 पे OH लगा हुआ है, इधर 1 2 2 पे ऑन लगा हुआ है, तो प्रेफरेंस ऑन को देते हैं। नंबरिंग 1 2 3 4 हम इसकी नंबरिंग करेंगे। 2 पे ऑन है, 3 पे OH है, अल्कोहल है, तो क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन, एंड दिस इज कॉल्ड एसिलोइन। अब ये एग्जाम में कैसे आ सकता है आपके, यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आपके लिए सीधा सीधा सही आ सकता है कि या तो एसिलोइन पूछा जा सकता है कि एसिलोइन कंडेंसेशन में कौन सा मेटल यूज हुआ, कौन सा मैकेनिज्म होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब है फ्री रेडिकल वहां पे बनेगा, क्लियर। एंड इसका आईपीएसी नेम पूछा जा सकता है कि एसिलोइन का आईपीएसी नेम क्या है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है। नाउ आई गोना स्पेसिफाई द नेम ऑफ द स्टेप्स। तो पहला जो स्टेप यहां पर है, सी दिस इज द स्टेप, यहां पर जो नंबर 1 स्टेप आ रहा है, दिस इज नंबर 1 स्टेप, यहां पर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टेप एंड फ्री रेडिकल फॉर्मेशन स्टेप, नंबर 1। नंबर 2 स्टेप क्या है, यहां से यहां, यानी कि ये जो 2 स्टेप यहां पर है, दिस स्टेप इज कॉल्ड डाइमेराइजेशन स्टेप। यहां दोनों का डाइमेराइजेशन यानी कि दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास रिमूवल ऑफ इथॉक्सी ग्रुप, यानी कि C2H5O ग्रुप का रिमूवल, ये थर्ड स्टेप हमारे पास हुआ। थर्ड स्टेप होने के बाद यह हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाइकीटोन, क्लियर। नेक्स्ट फिर ये स्टेप से हम जब यहां पहुंचे तो हमारे पास फोर्थ स्टेप आया। फोर्थ स्टेप में हम कहेंगे अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड जनरेशन ऑफ द रेडिकल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फिर से, और फिर से जनरेशन ऑफ रेडिकल, फिर से यहां डाइमेराइजेशन हुआ, डाइमेराइजेशन होकर फिर से यहां दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना, क्लियर। अब ये वाला स्टेप हमारे पास हुआ डाइमेराइजेशन, यानी कि हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ फ्री रेडिकल से। और 6 स्टेप हमारे पास हो रहा है एक्सचेंज ऑफ सोडियम आयन विद प्रोटॉन ऑफ एसिटिक एसिड। और ये लास्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास बना इनोल। क्या बना, ये इनोल बना। अब इनोल के बाद हमारे पास बना है टोटोमेराइजेशन होकर जो हमारा एसिलोइन प्रोडक्ट है वो बना, यानी कि वो कीटो फॉर्म में आ गया। सो यहां पर क्या हो रहा है, लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, 7 स्टेप हमारे पास होगा टोटोमेरिज्म। लास्ट स्टेप हुआ हमारे पास टोटोमेरिज्म, क्लियर। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि ये जो एसिलोइन कंडेंसेशन है इंपॉर्टेंट है एक्चुअली बहुत सारे अदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ये वाली जो रिएक्शन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ करी ही जा सकती है, लेकिन ये डाई एस्टर्स के साथ भी करी जा सकती है। डाई एस्टर्स को कंडेंस करके यहां पर साइक्लिक एसिलोइन बन जाता है, और साइक्लिक एसिलोइन एज अ काइंड ऑफ लाइक यूज्ड एज पॉलीमर ऑल्सो। तो एप्लीकेशन की बात करते हुए हम देखें यहां पर पहला एप्लीकेशन इसका इंपॉर्टेंट रहता है प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक एसिलोइन, और यहां पर CH2 होल N, मिथाइलिन ग्रुप होल N है, N नंबर ऑफ हैं, और ये डाई एस्टर हमारे पास है, ठीक है। और इसको हम वही रिएक्शन कराते हैं, सोडियम के साथ रिफ्लक्सिंग कराते हैं टोलुइन में, C6H5CH3 टोलुइन होता है, उसके बाद हम एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, एक साइक्लिक एसिलोइन बनता है लाइक दिस। इट ऑल्सो फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ कैटिनेन। दिस इज कैटिनेन, ये हमारे पास कैटिनेन है और ये इंपॉर्टेंट है। इट्स अ काइंड ऑफ पॉलीमर। आप देखें यहां पर CH2 32 यूनिट्स ली हैं और COCH3 COCH3, ठीक है। सो मिथाइल जो है एस्टर यहां पर है, सोडियम के साथ
इसको रिफ्लक्सिंग करा जा रहा है सेम रिएक्शन कंडीशन में, तो हमारे पास साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। और इस साइक्लिक प्रोडक्ट को हम कैटिनेन कहते हैं, कैटिनेन कहते हैं, क्योंकि ये एक पॉलीमेरिक मटेरियल है एंड इवन इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द मॉलिक्यूलर स्विचेस। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्विचेस बनाने में काम आता है, यानी कि दिस आर वर्किंग एज अ मॉलिक्यूलर स्विचेस इन बायोलॉजी एंड इवन साइटोलॉजी इट इज यूज्ड। मोर ओवर टू दिस, यहाँ पर हमारे पास साइक्लिक एसाइलोइन फिर से यहाँ बनता है, जहाँ पर CH2 की यूनिट स्पेसिफाइड है 32। ओके, सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन एंड दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन एसिलोइन। क्लियर?